प्रिय साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। लेकिन उसके पहले हम प्रश्नावली 3.6 से संबंधित जो उदाहरण है उसको देखेंगे और उसके बाद फिर प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो हेडिंग है वो है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। इसमें कोई बेसिक नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमको क्वेश्चंस स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो पढ़े हैं उससे थोड़े अलग हैं। इसके पहले क्या होता था, प्रश्नावली 3.5 तक हम लोगों को रैखिक समीकरण दिए रहते थे और उसको सिंपली हम या तो ग्राफीय विधि से हल करते थे या प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्रगुणन विधि से हल करते थे और हल करके हम x और y के मान निकालते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसमें आपको रैखिक समीकरण दिया नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपने देखे उसमें x y कभी बटे में आपको नहीं मिला। यहाँ पर x और y बटे में है और हम जानते हैं कि ये जो है x बटे में है, अगर ये x ऊपर जाता है तो x की घात -1 होता है, y अगर ऊपर जाता है तो y की घात -1 होता है और जब x और y की घात -1 होगी तो वह रैखिक समीकरण नहीं कहलाता। ऐसे समय में सबसे पहला काम क्या है, ये जो आपको समीकरण दिया है या समीकरण का युग्म दिया है इसको पहले हमको रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा और रैखिक समीकरण में बदलने के बाद फिर उसको हल करना है और हल करने के बाद फिर x और y के मान वापस से निकालना है। तो देखते हैं इसको किस तरह से हल करना है। उदाहरण 17 आपको दिया हुआ है, समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। इसमें दिया है 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और 5/x माइनस 4/y बराबर -2। तो सबसे पहले जो हमको समीकरण दिए हैं हम इसको रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की घात 1 होती है। यहाँ -1 है, इसीलिए ये जो x और y बटे में है तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो ये इन समीकरणों को पहले लिख लेते हैं। दिया है पहला 2/x प्लस 3/y बराबर 13। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 अगर हम बाजू में लिख लें तो ऊपर बचेगा 1/x, ये हो गया 1, प्लस 3 अगर हम बाजू में लिख लें तो ऊपर बचेगा 1 और बटे में है y। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो वापस से 2 ही हो जाएगा, 3 का अगर 1 में गुणा करते हैं तो वापस से 3 ही हो जाएगा और बराबर है ये 13। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तथा दूसरा समीकरण है हमारे पास 5/x माइनस 4/y बराबर -2। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 अगर हम बाजू में लिख ले तो यहाँ बचेगा 1/x माइनस, यहाँ से अगर 4 बाजू में लिखेंगे तो यहाँ आएगा 1/y और बराबर है -2। तो इस तरह से पहले इसको हमने बना लिया। आप चाहो तो इनको समीकरण नाम दे सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ पर कोष्टक बना 1/x का, तो यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर 1/y है तो यहाँ पर भी 1/y है। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना ये जो 1/x है इसको हम मान लेते हैं p, तथा ये जो 1/y है इसको हम मान लेते हैं q। तो क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमारे पास 1/x है उसकी जगह हम p रखेंगे और जहाँ पर 1/y है उसकी जगह पे हम q रखेंगे। तो समीकरण 1 को पहले लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ है 2, 1/x की जगह क्या माना है p, तो यहाँ लिखेंगे p प्लस 3, 1/y की जगह हमने लिया है q बराबर 13। चाहो तो इसको भी आप समीकरण दे सकते हो, इसको समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। फिर उसके बाद लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में भी क्या करेंगे, जहाँ पर 1/x है
उसकी जगह p रखेंगे और 1/y है उसकी जगह q रखेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ 5, यहाँ पे रखेंगे p -4 q बराबर -2, समीकरण नंबर 4। अब ये जो समीकरण 3 और समीकरण 4 बने हैं, इन दोनों समीकरणों से हमको निकालना p और q के मान, और p और q के मान निकाल कर यहाँ पे रखना है, तो उससे निकल जाएगा आपका x और y। अब समीकरण 3 और 4 से p और q के मान निकालने के लिए आपके पास 4 विधियां हैं। एक तो ग्राफीय विधि है, एक प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और वज्र गुणन विधि है। इन चारों विधियों में से जिस भी विधि से आप p और q के मान निकालना चाहते हो, उस विधि से p और q के मान निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं बोला है कि कौन सी विधि लगाकर इसको हल करना है। तो हम सिंपली इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, हम लिख लेते हैं विलोपन विधि द्वारा। कोई भी विधि आप लगा सकते हो। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हम p का गुणांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पर p का गुणांक 5 है, यहाँ q का गुणांक 3 है, यहाँ q का गुणांक 4 है। तो किसी भी गुणांक को हम बराबर करते हैं, p के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ p के साथ 2 का गुणा है, तो हम समीकरण 4 में 2 का गुणा कर लेते हैं, और यहाँ p के साथ 5 का गुणा है, तो समीकरण 3 में हम 5 का गुणा कर लेते हैं। और दोनों के चिन्ह समान है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में 5 का गुणा करेंगे, समीकरण 4 में 2 का गुणा करेंगे, और समान चिन्ह है तो घटाएंगे। आप जानते हैं जब समान चिन्ह होते हैं तो विलोपन विधि में हम घटाते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 5 का गुणा, समीकरण 4 में 2 का गुणा करके घटाना है, ऐसे ही होगा। अब 5 का गुणा करते, 5 दूनी 10, सबके साथ होगा गुणा, 5 दूनी 10p प्लस 5 3 15q बराबर 5 का गुणा 13 में करेंगे तो ये होगा 65। 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10p माइनस 2 चौक 8q बराबर 2 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस चिन्ह भी है, ये हो जाएगा 4। अब घटा रहे तो चिन्ह बदलेंगे, ये होगा माइनस, ये माइनस का होगा प्लस, ये माइनस का होगा प्लस। 10p से 10p कैंसिल हो गया। यहाँ देखो 15 का चिन्ह प्लस है और 8 का भी चिन्ह प्लस है, दोनों जोड़ेंगे, 15 और 8 23q बराबर, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी प्लस है, ये भी दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69। q का मान निकालना है, q बराबर 69 बटे, गुणा में है, बटे में चले जाएंगे 23, 23 का भाग देंगे, 23 एकम 23 और 23 दिया 69। तो इस तरह से q बराबर हमको मिल गया 3। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो केस फर्स्ट, या स्टेप फर्स्ट है आपके, केस फर्स्ट तो नहीं कहेंगे, स्टेप फर्स्ट। स्टेप बाय स्टेप हम हल करते हैं। फिर उसके बाद स्टेप सेकंड है। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, जो q का मान मिला है इसको आप समीकरण 3 में या समीकरण 4 दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो हम लेते हैं q का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर तो 3 में रखेंगे तो 3 क्या है, 2p प्लस 3q बराबर 13। तो यहाँ लिखेंगे 2p प्लस 3q का मान रखेंगे 3 बराबर 13। इसको आगे बढ़ाएंगे, 2p प्लस 3 तिया 9 बराबर 13। तो 2p बराबर हो जाएगा 13 प्लस 9, ये हो जाएगा -9। आगे इसको बढ़ाते हैं तो 2p बराबर आ जाएगा 13 में से 9 गए 4। अब इसको और हम आगे बढ़ाते हैं तो p बराबर क्या मिलेगा, p बराबर 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से हम हल करेंगे इसको, तो p बराबर मिलेगा 2। तो p का मान कितना मिला हमको, 2 मिला है, और q का मान हमारे पास कितना है, 3। इन मानों को हम, ये जो हमने माना था यहाँ रखते हैं, इसीलिए 1/x बराबर
P है, P की जगह मान रख लेते हैं 2 तथा 1/y बराबर Q, Q का मान आया है 3। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे एक काम कर देते हैं, x को इधर लेके जाते हैं और 2 को इधर लेके आते हैं, जगह बदल देते दोनों की। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर x तथा 1/3 बराबर y। पलट के लिख देते हैं, या x बराबर 1/2 x का मान आ गया तथा y बराबर 1/3। तो इस तरह से हमने क्या किया, x और y के मान निकाले। आपको अगर चेक करना है तो आप जो आपके पास समीकरण है, ये जो आपके समीकरण है, इन समीकरणों में समीकरण 1 में और समीकरण 2 में x और y के मान रख के चेक करके देख सकते हो कि दोनों साइड बराबर आते हैं या नहीं। अगर दोनों साइड बराबर आते हैं मतलब आपका जो आंसर है वो एकदम सही है। हालांकि हमारे आंसर सही है, फिर भी आपको चेक करना है, जांच करना है तो करके देख सकते हो। तो ये उदाहरण 17 हो गया। अब हम देखेंगे उदाहरण अगला, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के युग्म को, ये समीकरण का युग्म है लेकिन यहाँ कहीं रैखिक शब्द नहीं लगा है, इसका मतलब ये समीकरण तो है और 2 समीकरण एक साथ है, तो इसको कहेंगे समीकरण का युग्म, जोड़ा। तो इसको काहे में बदलना है, रैखिक समीकरण में, और रैखिक समीकरण में बदलकर फिर इनके x और y के मान अपने को ज्ञात करना है। तो रैखिक समीकरणों में इसको बदलते हैं पहले। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है पहला समीकरण दिया है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को अगर बाजू में लिख लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचा 1/x - 1 प्लस यहाँ ऑलरेडी ऊपर 1 है तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, चाहो तो कोष्टक में लिख लो, बराबर 2। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा समीकरण लेते हैं, तथा 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। यहाँ से 6 को हम बाजू में लिखेंगे तो यहाँ बचेगा ऊपर 1/x - 1 माइनस 3 को बाजू में लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 1/y - 2 और बराबर यहाँ 1। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक समान है, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक समान है, तो इसको हम सिंपली मान लेते हैं P और इसको हम सिंपली मान लेते हैं Q, क्योंकि कोष्टक समान है। तो यहाँ मानेंगे तो वो यहाँ पे भी काम आएगा, यहाँ मानेंगे तो यहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को। तो हम क्या मानेंगे, माना 1/x - 1 इसको मान लेंगे P तथा 1/y - 2 इसको मानेंगे Q। अब ये मान रखेंगे समीकरण 1 और 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ है 5, इसकी जगह माना हमने P प्लस इसकी जगह माना हमने Q बराबर 2। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर समीकरण 2 है 6, यहाँ हमने माना है P माइनस यहाँ पे 3 कोष्टक की जगह Q बराबर 1, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ Q का गुणांक 3 है, यहाँ Q का गुणांक 1 है। अगर हम इस समीकरण 3 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, गुणांक हो जाएंगे समान, और जब गुणांक समान हो जाएंगे तो हल करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं, करना है तो 1 का गुणा आप कर सकते हो। तो यहाँ समीकरण 3 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करने से Q का गुणांक 3 हो जाएगा और यहाँ Q का गुणांक ऑलरेडी 3 है। तो हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा। क्या करना है, समीकरण 3 में 3 का गुणा, समीकरण 4 में कुछ नहीं करना है, और इनके चिन्ह अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चिन्ह अलग अलग होते हैं तो जोड़ते हैं। हम Q के गुणांकों को बराबर कर रहे हैं, तो 3 का गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा 15P
प्लस 3q बराबर 3 दूनी 6। यहाँ पर वैसे ही रखेंगे इसको, 6p माइनस 3q बराबर 1। जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 15 और 6 21p, इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर 6 और 1 7। यहाँ से p का मान निकालेंगे, p बराबर 7/21। 7 एकम 7, 7 के 21, तो p बराबर मिला 1/3। ये मिल गया p का मान। अब ये जो p का मान है, ये स्टेप फर्स्ट हो गई। ये जो p का मान मिला है, इस p के मान को हम समीकरण 3 या 4 दोनों में से किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। हम लिखते हैं स्टेप सेकेंड। p का मान समीकरण p का मान हम समीकरण 4 में रख लेते हैं, क्योंकि 4 में रखने से 6 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम रखते हैं समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 है 6p माइनस 3q, तो 6p का मान 1/3 माइनस 3q बराबर 1। इसको हल करते 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ आएगा 2 एकम 2 माइनस 3q बराबर 1। अब इसको आगे हल करते हैं। 3q को हम राइट साइड में लेके जाते हैं और 1 को इधर लेके आते हैं, तो 3q माइनस में है तो प्लस हो जाएगा इधर, और 1 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 बराबर 3q। घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1 बराबर 3q। या हम लिख सकते हैं 3q बराबर 1। q का मान कितना मिलेगा, 3 का पक्षांतरण करेंगे 1/3। इस तरह से p का मान हमारे पास आया 1/3 और q का भी मान आया 1/3। अब इन मानों को कहाँ रखेंगे, जहाँ हमने माना था यहाँ पे रखेंगे। इसीलिए 1/x माइनस 1 बराबर p का मान 1/3 तथा 1/y माइनस 2 बराबर q का मान भी 1/3। अब इसको हल करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 बराबर x माइनस 1। इसको आगे हल करते 1 का पक्षांतरण करते इधर, तो 3 प्लस 1 बराबर x। 3 और 1 होगा ये 4 बराबर x। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 4। x का मान आ गया, तथा यहाँ पर भी तिर्यक गुणा करते हैं, तो 3 बराबर y माइनस 2। 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 3 प्लस 2 बराबर y। 3 और 2 5 बराबर y होगा। अब तथा तथा लिख सकते हैं, y बराबर 5। तो इस तरह से x का मान कितना आया 4 और y का मान कितना आया 5। इन मानों को आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखकर चेक करके देख सकते हो कि दोनों साइड बराबर आती है या नहीं। अगर दोनों साइड बराबर आएंगे मतलब आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है, x का मान 4 और y का मान 5 आ गया।